नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। एपी है, इसमें से आपको खोजना पड़ेगा एपी कौन है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, एपी का मतलब क्या होता है? जब T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, कहने का मतलब कि प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर अगर समान हो तो वो एपी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं 5 3 8 3 11, अगर यहां देखिएगा तो ये एपी है। क्यों? क्योंकि 8 में से 5 को माइनस करेंगे और ये बराबर होना चाहिए अगले दो टर्म, यानी 11 माइनस 8। तो देखिए यहाँ पर 8 में से 5 गया 3, यहाँ भी कितना बचा 3। इसका मतलब ये जो दिया है ये एपी है। उसी तरह से स्टूडेंट आपको यहाँ देखना है कि कौन सा एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है। अगर यहाँ देखिएगा ये 2 3 5 2 7, तो देखिए यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, मतलब ये एपी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 3 2 5 2 7, 2 का अंतर, 5 में 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, तो प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एपी 5 8 11 के सार्वंतर हैं। सार्वंतर क्या होता है समझते हैं हम लोग। डी बराबर होता है स्टूडेंट T2 माइनस T1। अगर एपी पहले से दे रखा है, यदि एपी दे रखा है तो उसमें सार्वंतर जो होता है ना, उसको क्या, सार्वंतर जो होता है ना वो प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं T2 माइनस T1। ठीक है, या आप ऐसे भी बता सकते हैं 11 में से 8 घटा लेंगे, यहाँ 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3, 11 में से 8 गया तो 3, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन आप निकाल सकते हैं कैसे? फॉर्मूला T2 माइनस T1 लगा के। T2 आपके पास कितना है, दूसरा टर्म 8 माइनस T1 पहला टर्म कितना 5 है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 3। 18 को देखते हैं। एपी दिया है 7 10 13 डॉट डॉट, आगे भी हो सकते हैं कि 10वां पद कौन सा होगा। अब इसका 10वां पद निकालना है तो इसका एक सूत्र होता है nवां पद निकालने का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब देखिए ए क्या होता है, किसी एपी का प्रथम पद होता है। ए किसको कहते हैं? एपी का प्रथम पद को। तो एपी का प्रथम पद कितना है बोलो 7, तो मेरे पास ए का मान 7 हो गया। ठीक है, फिर डी पूछेगा तो अभी हम बताए T2 माइनस T1 होता है डी। अब दूसरा टर्म 10, 10 माइनस 7, 10 में 7 गया तो 3, ये मेरा डी आ गया। अब 10वां पद पूछ रहा है तो यहाँ पर आराम से अब हम लोग रख सकते हैं ए का मान 7 प्लस एन, देखो यहाँ एन 10 है, यहाँ भी एन का मान कितना हो गया, यहाँ एन है तो ये 10 हो गया, माइनस 1 डी का मान कितना आपके पास है 3। अब यहाँ देखेंगे 7 प्लस 10 में से गया तो 9, 9 गुना 3, 7 प्लस 9 तिया 27, कितना हो गया 34। तो 10वां पद कौन हो जाएगा 34। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए 5 3 8 3 11 डॉट डॉट का अगर 21वां पद पूछेगा व्हाट, तो आप क्या कीजिएगा, 21वां पद पूछेगा ना, तो 21 पूछेगा तो ये हो जाता है a प्लस 20d। अगर 10वां पद पूछेगा तो a प्लस 9d। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ऐसे बनाइएगा, फॉर्मूला से आप 2 मार्क्स में यूज करेंगे ऐसा तो चलेगा। लेकिन अब 21वां पद पूछेगा तो आप डायरेक्ट लिख देना a प्लस 20d, यही उत्तर हो जाएगा। अब a प्लस 20d देखिए, a का मान आपके पास 5 है, a का मान 5, 20, डी कितना हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3, 8 में से 5 गया 3, अंतर होता है। अब देखेंगे तो 20 दिया 60, 60 और 5 कितना हो गया 65। इस तरह से ये उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर एनवा पद अगर पूछेगा ना तो आप ऐसे बता सकते हैं डायरेक्ट में। ठीक है, अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन, यदि 4x 5 3 पद एपी में है तो x मान क्या होगा। भाई मेरे ये बहुत ही स्टार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके एग्जाम में एकदम पूछेगा तो पूछेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो 4x 5 3 एपी में, तो हम लोग जानते हैं अगर एपी होता है तो सर्वंतर समान होता है। तो आपके पास 4x और 5 है, तीनों आपके पास एपी है। ठीक है, इसका मतलब T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि जब एपी दे रखा है, जब एपी दे रखा है तो प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है, समान होता है। तो हमने लिख दिया। अब दूसरा पद देखिए मेरे पास x है माइनस 4 बराबर
5 माइनस एक्स। ओके, अब देखिए x है माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा 5 प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स एक्स 2x हो गया, 5 4 9 हो गया, x बराबर 9/2। इस तरह से मेरा x का मान आ गया 9/2। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं 9/2, यानी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आता होगा। चलिए अब 20 नंबर सवाल को देखते हैं। एपी के n पदों का योग क्या होगा? तो ये तो फॉर्मूला होता है। तो एपी के n पदों का योगफल मेरे स्टूडेंट 3 होता है। तो एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद होता है एस एन बराबर n बाई 2 इंटू ए प्लस एल बी होता है। उसके बाद होता है एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a सॉरी ए प्लस टी एन होता है। तो इस तरह से 3 होता है। तो आपका ये भी सूत्र सही है, ए बी से होता है और ए बी होता है, यानी कि आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो फॉर्मूला भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर हम आगे हम बताते हैं, तब तक आप इतना लिखेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एपी ए दिया है 5 8 11 के 10 पदों का योग निकालना है, 10 पदों का। तो मैंने अभी बताया है फॉर्मूला 3 होता है, यहाँ पर फर्स्ट का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, एस एन बराबर क्या होता है, बोलता है ये एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए मेरे पास यहाँ देखेंगे तो मेरे पास ए बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और डी बराबर 8 में से 5 गया तो 3 हो गया। ओके, अब चलिए कितने पदों का 10, तो S10 तो 10/2। उसके बाद 2a प्लस 10 में से 1 गया, उसके बाद डी कितना है 3। ओके, अब 2 से भाग कर दो, 5 हो गया ना। 2a एक मान 5 प्लस 9 गुना 3, 5 इंटू, ठीक है 10 9 27, फिर 5 गुना 27 और 10 कितना हो जाएगा 37। ठीक है, 5 7 35 हासिल, 5 7 35, 3 5 15 3 18 185। तो इस तरह से मेरा आंसर स्टूडेंट सी हो जाएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए, अगर अगर आपको समझ में आता होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम 60 क्वेश्चन का लगभग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन को अगर देख लीजिएगा, 2 3 टाइम से देख लीजिएगा, तो आपको 50 में 50 यहीं से आ जाएगा। तो प्लीज जरूर पूरा वीडियो को देखिएगा, हर लेक्चर को देखिएगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 और शायद ये लेक्चर 4 है। ओके, -4,2 किस पाद में, -4,2 किस पाद में, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए इसको, इसमें आपका प्लस प्लस होता है, ये फर्स्ट होता है। सेकेंड में देखिए x माइनस हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, पहले x फिर y जाएंगे, तो इधर आएंगे तो माइनस, मूल बिंदु से लेफ्ट आएंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर इसमें देखिए इधर आएंगे तो माइनस, फिर नीचे जाएंगे माइनस, दोनों क्या हो जाएगा माइनस, इसको थर्ड बोलते हैं। इसमें आते हैं, देखिए पहले प्लस पर चलेंगे, इधर जाएंगे प्लस हो जाएगा, नीचे आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ सवाल को देखते हैं, -4 2 किस पाद में। तो पहले यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, पहले माइनस है फिर प्लस है, यही है ना। इसमें माइनस लगा है और इसमें प्लस लगा है, तो माइनस प्लस किस में आता है देख लीजिए, सेकंड में आता, तो मेरा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे -2 और -3 ये किस पाद में जाने वाला है, तो दोनों देखो माइनस है, दोनों माइनस थर्ड में होता है, तो ये किस में होगा बताइए, थर्ड में हो जाएगा। आई होप समझ में आता होगा। मूल बिंदु का नियामक कितना है भाई, जैसे ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स, 0,0 होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन तो फंसना है, अक्सर बच्चे फंसते हैं। बिंदु P x अक्ष से कितना दूरी पर है, x अक्ष से कितना दूरी। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये P बिंदु है। ठीक है, पहले x होता है दूसरा y होता है, इसका मतलब क्या, देखिए पहले ऐसे जाएंगे तब ऐसे जाएंगे, तो x अक्ष से कितना दूर है, क्या पूछा है, देखो बिंदु x अक्ष से कितना दूर, यानी ये दूरी होगा, ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो y होता है, तो y यहाँ पर क्या है 4 है, कितना है y कितना है 4 है, तो आपका आंसर 4 इकाई होगा, आपका आंसर 4 इकाई होगा। चलिए ठीक है, इतना लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं स्टूडेंट।
चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे 25 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र इनमें से कौन होगा? बहुत ही स्टार क्वेश्चन है, बहुत स्टार क्वेश्चन है, अक्सर ये बोर्ड में पूछा है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है स्टूडेंट बी होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ठीक है, वर्गमूल। 3, 4 मूल बिंदु से कितना दूरी पर है? 3,4 मूल बिंदु से कितना दूरी पर है? तो अब ये बताए मूल बिंदु से दूरी का सूत्र है जो उसी में हम रख देंगे। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का रूट होता है रूट अंडर, तो ये बिंदु 3 है, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो इस तरह से 5 इकाई हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए ये भी स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 6,5 में भुज कौन सा होता है? तो याद रखना है, पहले सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए, एक्स कोमा वाई जो होता है ना, ये इसको हम लोग भुज कहते हैं। एक्स के नियामक भुज कहलाता है, वाई के नियामक कोटि कहलाता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा 6,5 में भुज कौन सा हो सकता है? तो भुज कौन होगा? 6 होगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो दूरी सूत्र लगा लेंगे, डी बराबर होता है स्टूडेंट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। और देखिए मेरे स्टूडेंट, ये जो है ना, इसको x1 बोलेंगे तो इसको x2 बोलेंगे, इसको y1 तो इसको y2 बोलते हैं। ठीक है, अब वहां से आप रख दीजिए इसमें x2 माइनस x1, तो x2 मेरे पास 4 है, 4 माइनस कितना 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर y2 माइनस y1, y2 का मान 1 है ना, 1 माइनस y2 1 है और y1 3 है ना, तो होल स्क्वायर डाल देना। ओके, फिर देखिए स्टूडेंट, 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस 3 तो माइनस 2 हो जाएगा। ओके, फिर देखेंगे स्टूडेंट, तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो 4 4 कितना 8, 8, या इसको आप 2 गुने 4 भी लिख सकते हो ना, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 2 का नहीं होगा अंदर में छोड़ देना है, और यही 2√2 इकाई आंसर हो जाएगा। ओके, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट एक्स एक्स पर वाई नियामक। अगर एक्स एक्स पर वाई नियामक की बात करें ना, तो एक्स एक्स पर वाई नियामक शून्य होता है। वो कैसे होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए एक्स अक्ष पर, अब यहां पर अगर हम कोई बिंदु पी दे दिए, अब कहेंगे वाई की दूरी, अरे बाबा ऊपर जाएंगे तब ना वाई दूरी होगा, एक्स अक्ष है ये वाई है, तो y की दूरी तब होगा जब x अक्ष से हम ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे। तो सीधे क्वेश्चन में क्या है, देखिए x अक्ष पर y नियामक पूछा है, x अक्ष पर y का मान शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? शून्य हो जाएगा। ओके, वही पूछेगा y अक्ष पर x नियामक, यहां पर कहेगा x का नियामक क्या हुआ, तो x का मान तब होगा जब हम इधर जाएंगे या इधर आएंगे। तो हम अगर अक्ष पर रहेंगे तो x मान यहाँ 0 होगा। अब देखिए त्रिभुज के परिकेंद्र का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज के परिकेंद्र का सूत्र क्या होता है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बात देखिएगा, बड़ी मेहनत करके हम भी वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगता होगा तो थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा हमको कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है और कंटेंट भी अच्छा है। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट होंगे। इतना तो हम गारंटी दे सकते हैं, अगर जितना हम पढ़ा रहे हैं अगर इतना अच्छा से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो श्योर है कि आपका एग्जाम ना बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, बस ट्रस्ट कीजिए। त्रिभुज के परिकेंद्र का सूत्र होता है स्टूडेंट, इसमें तो बस ऑप्शन ए दे दिए, यही आंसर होगा। ये भी डायरेक्ट सूत्र आ जाता है, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टे 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टे 3। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है स्टूडेंट, जैसे 0 2 है, ठीक है, 4 6 है, 8 10 है। अब इसका परिकेंद्र, परिकेंद्र मतलब ये बीच वाला का नियामक पूछेगा, ये बिंदु है ना ये, इसका नियामक, तो इसका x y, तो 4 और 8 12, 12 बट्टा 3 हो जाएगा। फिर y नियामक निकालेंगे तो 2 और 6 8 8 और 10 कितना 18, 18 में अगर 3 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह से अगर इसका नियामक अगर पूछेगा ये बिंदु का तो कितना बोलिएगा 12 बट्टा 3, ये तो कट जाएगा ना, 3 चौक 12। ठीक है,
4,6। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के परिकेंद्र का नियामक हो जाएगा 4,6, 4,6। ठीक है, तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, फिर हम अगले वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।